ऑलराइट, सो ये मंथ में हमने ऑलमोस्ट 1,29,000 का लॉस दिया एंड ऑलमोस्ट लास्ट 2 मंथ्स वर एक्सट्रीमली टफ फॉर मी। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें गलत हुई है, कैसे मैं ट्रैप हुआ एंड क्या चीज़ें मैंने गलत फॉलो की, क्या मेरी गलती थी एंड एवरीथिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर विद द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग, आगे क्या प्लान रहेगा। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो ऋषि दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। पहले तो चार्ट पे चलेंगे एंड उसके पहले हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले तो मैं ऑलमोस्ट 12 तारीख तक, मंथ के 12 मार्च तक काफ़ी अच्छा 1,60,000 के प्रॉफिट में था, विच इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 6% ऑन माई नेट कैपिटल, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 24-25 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब 24-25 लाख के कैपिटल बट डिप्लॉय करता हूँ समवॉट अराउंड 20 लाख के आसपास। ठीक है। सो चीज़ें क्या गलत हुई, बेसिकली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम आई, जैसे कि आप लोगों को पता ही है एंड उस जगह पे मैं काफ़ी मतलब 2-3 बार मैं ट्रैप हुआ एंड ऑलमोस्ट मेरे बैक टू बैक 4 से 5 ट्रेड गलत चले गए। ठीक है। सो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हुई, आगे क्या प्लान रहेगा, मैं कैसे मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आगे के लिए एंड या ऐसी चीज़ें होती रहेगी, दैट्स कम्प्लीटली फाइन एंड इससे ही सीखने के लिए मिलेगा एंड लेट्स सी आगे अप्रैल कैसा जाता है। ठीक है। सो लेट्स क्विकली गो टू द चार्ट एंड अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, सो यू कैन क्लियरली सी कि भाई मार्च मंथ में ना काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम आई, बैक टू बैक आप कैंडल देखो, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 डेज मार्केट ऊपर गया है, 7 डेज, 7 डे पे नो डाउट रेड कैंडल बनाया था, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा एक मंथली हाई ब्रेक करने के बाद बनाया था। अगर मार्केट इस दिन भी ये वाला हाई ब्रेक ना करता ना, मेरे पास होल्डिंग कैपेसिटी होती एंड मैं इस ट्रेड को काफ़ी अच्छे से होल्ड करता, तो मेरा पूरा का पूरा मंथ ऑलमोस्ट अराउंड 2 लाख के प्रॉफिट में आ जाता था, 2 लाख से ज़्यादा ही आ जाता था, बट या तो लेट्स सी आगे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, नो डाउट ऐसी चीज़ें होती रहेगी मार्केट में, बट इसी से सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नो वन एक्सपेक्टेड कि भाई इतना बड़ा रैली आएगा, है ना। यहाँ पे मार्केट फेब में जितना गिरा था उस उतना ऑलमोस्ट मार्च में रिकवर कर गया। आप मंथली कैंडल देखो, पूरी की पूरी वी शेप रिकवरी आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे वी शेप रिकवरी आपको देखने के लिए मिल रही है एंड अगर आप मंथली कैंडल देखोगे ना, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, लास्ट मंथ का जितना बड़ा कैंडल था उससे भी बड़ा कैंडल निफ्टी का इस पर्टिकुलर मंथ में बड़ा बना है, क्योंकि डाउन साइड भी 22,000 के नीचे निकला था एंड अप साइड भी ये जो मंथली हाइज है वो क्रॉस करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे 22-23,500 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली। ठीक है। सो या तो इस पर्टिकुलर मंथ की बात करेंगे ना हम, अगर मार्च की बात करेंगे तो मार्च मंथ तक यहाँ पे जब मार्केट रिवर्सल किया एंड यहाँ पे साइडवेज था, तो इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे काफ़ी अच्छा वाला प्रॉफिट चल रहा था ऑलरेडी एंड बेसिकली मेरे 3 ट्रेड काफ़ी सही गए थे यहाँ पे, मुझे इसी एरिया में मेरे 3 ट्रेड थे, मैंने 2 स्ट्रैडल लिए थे जिसमें मुझे ऑलमोस्ट नेट 60K का प्रॉफिट मिला था इच, मतलब 1,20,000 वो हो गए। एक मैं स्ट्रैंगल कैरी कर रहा था जिसमें मैंने 40,000 का प्रॉफिट लिया था, क्योंकि एक बीच में हॉलीडे आ रहा था उसका मैंने बेनिफिट लिया था and यहाँ तक ये वाले दिन तक मुझे 1,60,000 का प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट 6% का प्रॉफिट था। तो बहुत ही गंदा वाला रिस्क मैनेजमेंट रहा है, क्योंकि 1,60,000 से मैं अभी 1,29,000 नेगेटिव हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 10% लूज कर दिया है। ठीक है। वो बहुत ही गंदा वाला रिस्क मैनेजमेंट है, बट ठीक है, चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी एंड क्या चीज़ होती है ना कि आपकी साइकोलॉजी थोड़ी थोड़ी हिट होती है ना, उसके बाद कंटिन्यूस ट्रेंड में आप ट्रैप होते जाते हो, क्योंकि देखो दो चीज़ होती है, पहले तो इतना बड़ा ट्रेंड किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई मार्केट 6% बढ़ जाएगा, 6-7% बैक टू बैक बढ़ जाएगा, एक दो दिन पॉज मिला होता मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता था, क्योंकि आपको पता है कि मैं कितना जल्दी स्टडीज को रिस्क फ्री कर लेता हूँ, बट इनिशियल डेज में रिस्क है। बट बीच में एक ट्रेड आया था जहाँ पे मैंने रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली इग्नोर किया, वो सिंगल ट्रेड में मैंने ऑलमोस्ट 4% कैसे लिया था, 4% इज टू मच। मैं जनरली प्लान करता हूँ मैं ऑलमोस्ट 2% का एसएल लूँ एक पर्टिकुलर ट्रेड में, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 2% पे भी 1:1 का बैठ जाता है आराम से। ठीक है। तो चीज़ें क्या गलत हुई, मैं ये वाले दिन 17 तारीख को मुझे बुलिश पोजीशन बनानी थी, बट क्योंकि मार्केट यहाँ से कूल ऑफ हो रहा था, आप देखो क्या हो रहा था 17 तारीख को, बेसिकली इनिशियल में मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम, फर्स्ट आवर में बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। जब मार्केट ये लोस को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से रिजेक्शन लेकिन यहाँ पे कहीं पे कैंडल क्लोज हुई, आई वाज लाइक कि भाई और एक दो दिन साइडवेज होगा, एक दो दिन साइडवेज होगा, मैं स्ट्रैंगल बनाता हूँ, 2 दिन में प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रैंगल में कितना क्विकली प्रॉफिट आता है एंड रेंज काफ़ी अच्छी है मेरे पास। मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है, प्रीमियम्स लास्ट आवर में स्पाइक करते हैं, बिल्कुल भी डीके नहीं होते, ब्रेक इवन पे मैं क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट डे मार्केट होता है गैप अप, गैप अप होने के साथ मुझे होता है 40,000 का लॉस। ठीक है।
तो जो कि 1:1 है, गैप अप ओपनिंग के साथ मैं यहाँ पे इस ट्रेड को कट कर देता हूँ कि भाई चलो ठीक है, ट्रायंगल गया, नो वरीज। एंड उसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि ये गैप अप काफ़ी अच्छा हो रहा था, ऑलमोस्ट ये हाइस के पास, स्विंग हाइस के पास खुल रहा था। आई वाज लाइक कि थोड़ा वेट करके ट्रेड डालता हूँ, 1 घंटा मैंने वेट भी किया। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट था मेरा 1,20,000, अभी मैं प्रॉफिट में था, विच ऑलमोस्ट 5%, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट तो था ही। 5 मतलब 4-5% आप काउंट कर लो। तो मैंने थोड़ा एनालिसिस किया ना, तो अभी देखो मैं ज़्यादातर न्यूट्रल स्ट्रेटेजी ट्रेड करता हूँ, आपको ही पता है। डायरेक्शनल भी करता हूँ, बट कभी कभी करता हूँ। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक नॉन डायरेक्शनल में ऐसे हिट हो गया था, वहाँ पे मेरी साइकोलॉजी हिट हो गई थी, मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने लगा, ठीक है। सो वो भी देखो, वो भी एक चीज़ सही थी, क्योंकि मार्केट की सेंटीमेंट से कुछ ऐसा थे, यहाँ पे गैप पेंडिंग थी, हम बहुत ही ज़्यादा बेरिश ट्रेंड में थे, ठीक है। यहाँ पे 0.6%, 0.5% के फिब एरियाज भी थे। तो यहाँ कहीं पे ना मैंने थोड़ा बुलिश स्ट्रगल बनाया कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, एक पुश लेगा, यहाँ पे गैप फिल करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल करके साइडवेज होगा 1-2 दिन। उसके बाद अगर ट्रेंड देना होगा अपसाइड या डाउन साइड फील करना होगा, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा। बट क्या होता है, गैप फिल करने के बाद सिमिलर डे पे मार्केट में काफ़ी शार्प अपसाइड मोमेंटम आता है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रैडल कैरी करता हूँ, 23,750 के आसपास का एक स्ट्रैडल मेरे पास रहता है, क्योंकि मुझे पता था कि भाई थोड़ा बुलिश जा सकता है, तो मैं और बुलिश जाके स्ट्रैडल क्रिएट करता हूँ कि थोड़ा रेंज लेके चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रगल में मैंने वीडियो भी डाला था आई गेस, ये वाले स्ट्रगल का, कि भाई मैं 10-15 थाउजेंड के लॉस में रहूँगा, बट ओपनिंग के बाद देखेंगे कि ये स्ट्रगल कैसे मूव करता है, उसके बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा। तो ये जो एक स्ट्रगल 23,750 का मैं होल्ड कर रहा था, 750 या 700 का स्ट्रगल था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 20,000 का लॉस लिया, विच इज़ मतलब बहुत ही अच्छा था, एकदम मैनेजेबल था। 20,000 का ठीक है, उतना तो चलता है, क्योंकि उसके उसकी जगह पे मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलने वाला था, मुझे 2-3 लाख का प्रॉफिट भी मिलता अगर मार्केट मेरे हिसाब से चलता है। तो 20,000, 30,000, 40,000 तक का एसएल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है, क्योंकि उतना प्रॉफिट तो मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक भी चीज़ें सही थी, मैं 1 लाख के फिर भी प्रॉफिट में था। बट अभी चीज़ें गलत क्या हुई, मैंने थोड़ा वेट किया यहाँ पे ये निकलने के बाद। आई वॉज लाइक 23,000 एरिया पास में है, ठीक है। 23,000 पे अच्छा वाला मुझे क्लोजिंग मिलना चाहिए। मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा बुलिश जा सकता है, 150-200 पे जा सकता है, विच इज़ अ सिंपल थिंग, क्योंकि उतना बुलिशनेस तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मार्केट 20,000 पे कंटिन्यूस साइडवेज था, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 23,200 पे था। तो आई वॉज लाइक कि भाई थोड़ा यहाँ पे गैप अप खुलने दो। 20,000 एरिया के आसपास जब हम थे, 2350 के आसपास जब हम थे, गैप अप खुलने के बाद मैंने यहाँ पे 20,000 की बहुत अच्छी पोजीशन बनाई थी, कि आई वाज लाइक कि भाई थोड़ा ऊपर जाएगा, नो डाउट, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 23,200 के 200 से तो मार्केट रिवर्स लेगा, क्योंकि आप डेली में देखो, ठीक है। मैंने पोजीशंस कब बनाई थी, दूसरा एक सेटल मैंने डाला था 23,000 का ऑन 20th ऑफ मार्च, ठीक है। तब तक मैं 1 लाख के प्रॉफिट में था ऑलरेडी, ठीक है। ऑन 20th ऑफ मार्च यहाँ पे हम गैप अप खुले, 20,000 पे खुले, एंड हम बॉटम से कितना दूर आ चुके थे, ऑलमोस्ट 3.5%। अभी जनरली आप निफ्टी देखोगे ना, 3.5-4%, 4.5% नॉर्मल उसका ट्रेंड है। उतना ट्रेंड आने के बाद निफ्टी कूल डाउन होता ही होता है, आप प्रीवियस कोई भी ट्रेंड चेक कर लो, एटलीस्ट 2 दिन साइडवेज जाएगा, उसके बाद कंटिन्यूएशन जाएगा, बट 3.5-4% मैक्सिमम हो गया निफ्टी के लिए। तो एक क्रूशियल लेवल पे थे 23,200, एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड डाला, एंड उसको मैं होल्ड कर रहा था। 20,000 का बेसिकली मैंने स्ट्रैडल डाला था, उसको मैं होल्ड कर रहा था। इनिशियल में मुझे ऑलमोस्ट 20-30,000 का प्रॉफिट इसमें दिखाया था, क्योंकि देखो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो जब हम गैप अप खुल के ये क्लोजिंग मुझे मिला ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला था, मार्केट डाउन आया, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, मैं सिंपल एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मार्केट एक बार तो 800 आएगा, एंड उसके बाद यहाँ से रिवर्सल जाएगा। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था, इसलिए मैं ये ट्रेड को कैरी कर रहा था। तो गैप फिल करने आता तो भी मुझे प्रॉफिट होता, क्योंकि डाउन साइड प्रीमियम्स बैलेंस थे। तो यहाँ से मार्केट नीचे आने की जगह इन बिटवीन कहीं ना कहीं से डे लो से यहाँ पे ट्रैपिंग क्रिएट किया मार्केट ने, डे लो से शार्प रिवर्सल आया, एंड यहाँ से स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर गया। अभी 200 एरिया से ना मुझे अच्छा खासा रिजेक्शन लेके मार्केट क्लोज हुआ था, मैं कहीं ना कहीं सिर्फ 30,000 के लॉस में था इस पर्टिकुलर एरिया पे। मैं इसको होल्ड कर रहा था कि भाई चलो 200 एरिया से अच्छा रिजेक्शन भी ले रहा है। दूसरे दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या होता है दूसरे दिन, सी, यहाँ पे तो हम क्लोज हो गए। दूसरे दिन क्या किया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा था, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास थे। हम 30,000 से ब्रेक इवन आ चुका था, क्योंकि मार्केट में एक डाउन साइड मोमेंटम आया था। यहाँ से ये जो मुझे क्लोजिंग देखने के लिए मिली, इसमें मेरा ऑलमोस्ट 60,000 तक का यहाँ पे लॉस चला गया था। उसके बाद आई वॉज लाइक भाई मैं कंप्लीटली साइकोलॉजी हिट हो गई थी भाई। आई वॉज लाइक भाई अभी ऑलमोस्ट 4-4.5% मार्केट बढ़ गया, अभी यहाँ से और क्या बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ही हम 3.5% थे, ये और 1% की रैली थी।
4.5% बढ़ गए थे भाई, यहाँ से कहीं ना कहीं तो पॉज लेगा। 200-300 एरिया इज ओके। 270 तो मेरा ब्रेक इवन था। 270 कहाँ पे, यहाँ पे देखो, सॉरी 270 कहाँ पे, एग्जैक्ट ये वाला एरिया 270 पे मेरा ब्रेक इवन था कि भाई मार्केट थोड़ा ऊपर जाके एक पुल बैक भी देगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं 200 एरिया पे भी क्लोजिंग आया तो मैं 1 लाख का प्रॉफिट लेके निकलूंगा। तो मेरा प्रीवियस लॉस जो भी है ऑलमोस्ट 60,000 का जो मेरा लॉस हुआ है वो मेरा रिकवर हो जाएगा। दैट वाज अ सिंपल साइकोलॉजी। तो इस ट्रेड को इसलिए मैं होल्ड कर रहा था। मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर गया एंड कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ट्रेड को बेसिकली मुझे कट करना पड़ा। जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया ना, तो समय अराउंड इस ट्रेड को बेसिकली मुझे कट करना पड़ा एंड एक नया फ्रेश ट्रेड बनाया मैंने। इस ट्रेड में मैंने ऑलमोस्ट अराउंड लाइक मोर देन 1 लाख का लॉस लिया था, क्योंकि यहाँ पे ही मेरा 60,000 का लॉस हो गया था जब मार्केट ऊपर गया। उसके बाद जब नीचे आया तो मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का लॉस हो गया था, तो मुझे लेना पड़ा। एंड वो बेसिकली 1,20,000 का मैंने लॉस लिया, विच इज़ ऑलमोस्ट 4%। ठीक है, 4% का स्टॉप लॉस लिया। उसके बाद जब मार्केट दूसरे दिन गैप अप खुल के ऊपर जाता है, तो ऑलमोस्ट लाइक मैंने दूसरे दिन यहाँ पे 24,500 का सैडल बनाया था। ठीक है, जब हम यहाँ पे खुले थे तो मैंने थोड़ा बुलिश सैडल बनाया था भाई 24,500। ठीक है, 23,500 तो ब्रेक लेगा मार्केट, कहीं नहीं जाएगा। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। एक ट्रेड सही चला गया, हम वापस प्रॉफिट में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तक मैं ब्रेक इवन पहुँच गया था ऑलरेडी। ठीक है, तो देन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मैं ऑलरेडी 20,000 के लॉस में था। ठीक है, 1 लाख के प्रॉफिट में था, यहाँ पे 1,20,000 का मैंने लॉस ले लिया। उसके बाद मैं 20,000 नेगेटिव था एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या हो गया। 6% का लॉस था। 6% के लॉस से मैं आई मीन लॉस ऑफ 1% ऑलमोस्ट, मतलब समझो 0.8% के लॉस में था। ये चीज़ें कैसे हो गई, तो कंप्लीटली साइकोलॉजी हिट होने के बाद लाइक आई वाज लाइक 24,500 का स्प्रेड बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे 700 पे अच्छा रेजिस्टेंस है एंड उसके ऊपर अगर जाएगा तो मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा वाला है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक हम आराम से बैठे थे। दूसरे दिन मार्केट में गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपनिंग के बाद अगेन एक अपसाइड रैली आती है, तो ये पर्टिकुलर ट्रेड भी मुझे ऑलमोस्ट 60,000 के लॉस में मुझे निकलना पड़ता है। ऑलमोस्ट 60,000 मीन 70,000 के लॉस में ये वाला ट्रेड मुझे काटना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ये वाला जब कैंडल बना, ठीक है, मैं यहाँ तक भी ओके था भाई, चलो ठीक है यहाँ से पुल बैक आएगा। बट जब ये आवरली दूसरा कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे निकलना पड़ा कि भाई इतना बड़ा है तो हो सकता है 24,000 भी क्रॉस कर ले, क्योंकि मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं निकल गया, क्योंकि मेरी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी। मेरी जो भी होल्डिंग कैपेसिटी थी मेरी यहाँ पे चली गई थी। अगर मैं यहाँ पे 1,20,000 का लॉस ना लेता एंड मैं 60,000 पे ट्रेड को कट कर देता कि चलो भाई जाने दो, जो हुआ है हुआ, मैं 60,000 के प्रॉफिट में फिर भी बैठता, ऑलमोस्ट 50,000 के प्रॉफिट में फिर भी बैठता नेट प्रॉफिट में। यहाँ पे मेरी होल्डिंग कैपेसिटी होती कि भाई इतना रैली आ चुका है, यहाँ पे हम ट्रेड को होल्ड कर सकते, हो सकता है मंथली टाइम फ्रेम ब्रेक करेगा एंड उसके बाद हो सकता है ट्रैपिंग क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग मार्केट ने की, मंथली को ब्रेक किया, नीचे आया एंड कहीं ना कहीं आप देखो एक्सपायरी के दिन एग्जैक्टली यहाँ पे 24,600 का क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिला है। अगर ये ट्रेड मैंने जब जो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, ये ट्रेड अगर मैं इसको कैरी कर लेता एंड अगर मार्केट मंथली टाइम फ्रेम ब्रेक नहीं करता, तो आई वॉज मतलब मुझे ऑलमोस्ट समझो कि मंथ ऑन मंथ पे मुझे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता था। ठीक है, अगर ये ट्रेड सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम ब्रेक करने नहीं जाता तो। बट या दैट वाज द लर्निंग। तो गलती इन सारी चीज़ों में एक ही हुई। ठीक है, सारे ट्रेड्स बहुत सही थे, एक ही गलती क्या हुई, ये जो सिंगल ट्रेड था 23,000 वाला ट्रेड था, उसमें मैं बैठा रहा कि भाई पता है कितनी रैली आ रही है, इतने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मार्केट में मिल रहा है, लेट्स एग्जिट द ट्रेड। जो डिसाइडेड स्टॉप लॉस है 2 to 3% का, वो स्टॉप लॉस लो ट्रेड को एग्जिट करो एंड लेट्स क्रिएट अ फ्रेश ट्रेड मार्केट का ट्रेंड देखने के बाद। बट यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 5% का स्टॉप लॉस ले लिया। मैंने 1,20,000 के सिंगल ट्रेड में लॉस लिया था, जहाँ पे यहाँ पे मार्केट गया उसके बाद। तो दैट वाज द बैड थिंग। ठीक है, जो 5% सिंगल ट्रेड में ऐसे लिया, दैट वाज द बैड थिंग, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 1,20,000 हो सकता है कि एक ट्रेड में रीच भी कर जाए। बट जो रिस्क टू रिवॉर्ड जो मीट करना होता है ना, लेट्स से मैं स्टॉप लॉस मैक्सिमम ट्राई करता हूँ 60,000 तक का मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, क्योंकि 60,000 तक का मेरा 1:1 आ जाता है। आपने देखा होगा मैं जनरली जो भी स्ट्रैडल कैरी करता हूँ उसमें मिनिमम 60,000 का प्रॉफिट तो लेता ही हूँ। तो 60,000 मेरा एवरेज है। 60,000 1:1 होता है, तो मैं वहां तक का स्ट्रैडल में लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। बट मैं और ज़्यादा पुश करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब इतनी साइकोलॉजी हिट हो गई थी कि मैं 1,06,000 से ब्रेक ही आ चुका हूँ, ऐसे कैसे हो गया एंड एवरीथिंग। एंड इतना मार्केट बढ़ चुका है, अभी कितना बढ़ेगा, तो मैं और थोड़ा पुश किया एंड दैट वाज अ कंप्लीट बैड डिसीजन। तो ऑलमोस्ट मतलब इसमें डबल मैंने
रिस्क ले लिया। उसके बाद मेरा ये वाला जो ट्रेड था, दूसरा ट्रेड बनाया, उसमें मेरी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं हुई। अगर अदरवाइज उसमें मेरी होल्डिंग कैपेसिटी होती तो इसमें मैं मुझे अच्छा वाला प्रॉफिट हो जाता है, मेरा मंथ ग्रीन में आ जाता। बट नेवर माइंड, जो चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलती है इससे। तो अभी के लिए आगे क्या करेंगे, ठीक है। अभी आप देखो 2 मंथ से कोई प्रॉफिट नहीं है। लास्ट जनवरी में प्रॉफिट किया था, ऑलमोस्ट 6% का प्रॉफिट किया था, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट। 1.5 लाख का प्रॉफिट किया था उस टाइम पे, कैपिटल भी ऑलमोस्ट 22 लाख के आसपास था। एंड अभी आप ये पर्टिकुलर ईयर देखोगे तो हम ऑलरेडी, आप देखोगे ऑलमोस्ट फ्लैट आ चुके हैं, ठीक है। 1,48,000 1,29,000 का लॉस किया, यहाँ पे 4,000 का लॉस किया, तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास मैं प्रॉफिट में हूँ। उससे ज़्यादा प्रॉफिट अभी नहीं है, 10 से 15 हज़ार, मतलब 3 महीनों में। तो गलत चीज़ नहीं है, सही है। 5% का लॉस लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 5% का लॉस हमने खराब करके लिया है, ठीक है। ट्रेड्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे, हम मार्केट के अगेंस्ट गए, बहुत फाइट किया, उसके बाद हमने पॉजिटिव से हम नेगेटिव आएगा, दैट वाज द ओनली बैड थिंग, जिसका रिग्रेट भी है। बट नेवर माइंड, आगे अभी क्या प्लान रहेगा, देखो हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ, वो चीज़ भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आप मंथली टाइम फ्रेम देखो, काफ़ी अच्छा वाला यहाँ पे मोमेंटम 2 मंथ में देखने के लिए मिल गया है ऑलरेडी। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा साइडवेजनेस आए मार्केट में, एटलीस्ट जब तक ये हाइज ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट में थोड़ा साइडवेजनेस देखने के लिए मिलेगा। एंड काफ़ी दिनों से देखो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी काफ़ी ज़्यादा साइडवेज है, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये जो हाइज था ना, ये हाई मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। अभी मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी में क्या हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वाला 200 की मेरे सपोर्ट है एट 23,373 एंड 23,350 पे गैप भी पेंडिंग है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे अगर आवरली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मल्टीपल गैप्स पेंडिंग है ऑन अ डाउन साइड। कहीं कभी ना कभी मार्केट इस गैप्स को फिल करने के लिए आएगा, बट नो वन नोज कब आएगा, आ जाएगा 5 साल के बाद आएगा, नो वन नोज, ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएट एक जो गैप दिख रहा है हमें 23,350 एरिया पे है, मैं इसको मार्क कर लूँगा। तो मेरा सिंपल एक्सपेक्टेशन अभी यही है कि भाई जिस हिसाब से हमने ट्रेंड में एक चेंज ला दिया है, हमने एक वी शेप रिकवरी ला दी है, मार्केट शुड नॉट फॉल मच। कहीं ना कहीं साइडवेज होके ये वाला गैप फिल करके मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ऑन द फ्यूचर एक अप ट्रेंड अगर ये वाले हाइस क्रॉस करता है तो एक फिर से ट्रेंड में चेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इतने टाइम से हम अक्टूबर से लेकर अभी तक हम बेरिश ट्रेंड में चल रहे थे। एंड अभी एक ट्रेंड में चेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है कब, जब ये डे रिसेंट स्विंग हाइस ब्रेक होंगे। तो अभी के लिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 350 एरिया से लेके ये वाला जो हाइज है, ये वाले रेंज में मार्केट रह सकता है। एंड कहीं ना कहीं और अगर ज़्यादा डाउन आता है तो कितना डाउन आ सकता है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि आप देखो रिसेंट लो एंड अगर हम हाई यहाँ पे मार्क करते हैं जस्ट लाइक दिस, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं 0.3 का एरिया है, 0.5 का एरिया है, 0.6 का एरिया, जो कि काफ़ी नीचे है। बट अगर हम इसको ना मार्क करके ये वाला एरियाज मार्क करेंगे कि जहाँ से कंटिन्यूसली रैली आई थी, तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे 0.5 एरिया 23,100 पे है, 0.6 का एरिया ऑलमोस्ट 22,963 पे है, जहाँ पे एक सेकेंड गैप पेंडिंग है, ठीक। तो अभी के लिए तो मैं साइडवेज टू बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा बेरिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जब तक ये स्विंग के नीचे मार्केट नहीं जाता है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखो अच्छा खासा मार्केट ने पुल बैक भी लिया था, अच्छा खासा पुल बैक लेने के बाद जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अच्छा खासा पुल बैक लेने के बाद एक गैप ओपनिंग के साथ मार्केट में फिर से अपर साइड रैली आई थी। तो ये गैप है, ये गैप के बाद ये 277 वाला एरिया है, अगर यहाँ से कोई डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलता है तो कहीं ना कहीं 20,150 एरिया एंड 23,000 एरिया नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। देन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा पुल बैक आए फिर एरिया स्टेज करने के लिए, उसके बाद देन फर्दर ट्रेंड में रिकवरी हमें देखने के लिए। बट अभी के लिए फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज फ्यू वीक्स, मतलब 1-2 वीक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं ये रेंज में प्ले अराउंड करेगा। 350 एरिया से लेके अपर साइड 800-850 एरिया, ये एरिया में प्ले अराउंड करेगा। लेट्स सी मार्केट कैसे आता है। मंडे मार्केट हॉलीडे है एंड ट्यूसडे मार्केट ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद देन अगेन 10th को हॉलीडे है, तो जो थर्सडे वाली एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को होगी, 9 तारीख को होगी। तो लेट्स सी देखिए अच्छा वाला मिल सकता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कैसे आता है सारे अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा। एंड इसमें क्या चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, आपका ओवरऑल मंथ कैसा रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई कीप मेकिंग सच वीडियोस ताकि आप लोगों को मार्केट की रियलिटी पता चले कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें भी होती है। एंड मेरे रेगुलर ट्रेड्स में डालता रहता हूँ, सो या दैट्स द थिंग, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी बड़ी लर्निंग देखने के लिए मिलेगी। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ, सो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट टू। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ फटाफट। विल सी यू अनदर वीडियो, टिल देन बाय गाइस।